गरीब महिलाओं को, 10 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए और कहा है भी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। 3 करोड़ अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को। 3 करोड़ का मतलब 300 लाख। बहनों और भाइयों, यानी हर व्यक्ति अभी से मकान पाने के लिए जो वंचित रह गया उसको भी मकान मिलेगा। इसका आश्वासन मोदी जी ने दे दिया है। यही मोदी की गारंटी है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाएंगे। और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। 1 वोट की ताकत है। ये 1 वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा। और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर भाजपा को यह वोट जाता है तो। आज आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान जो सफाई देता है वो एक ही सफाई देता है, कहता है कि भारत ने हमारे देश के सभी आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन करके मार दिया है। तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है। कर्फ्यू से मुक्ति और कावड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़े हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है जो 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं इनको फिर से गरीब बनाएंगे। क्या आप ऐसे कांग्रेस को वोट देंगे? और तो और पिछली बार जो धोखा हुआ, आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता। और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि बहनों और भाइयों, जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम किए हैं, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाया है,
बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी है, उन सबको चुनाव में खारिज करिए, एकदम एक सिरे से खारिज करिए, क्योंकि सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जीवन तो आपका है। भारत माता को जयकार नहीं कर सकते तो देश तो आपका है और वोट भी आपका है। इसलिए बहनों और भाइयों, अपने सुरक्षित जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने आवश्यक हैं। और जो भारत की प्रगति चाहते हैं, भारत की समृद्धि चाहते हैं, वे सभी लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन में हैं। आप भी यहां से चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला एक एक वोट, एक एक वोट, बहनों और भाइयों, या एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा और विकसित भारत के लिए पड़ेगा। आप सहमत हैं? सहमत हैं? चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट है मोदी जी के खाते में जाएगा और विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। आप भी सहमत हैं इससे? हमारा देश समृद्ध होना चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारा देश सशक्त होना चाहिए, आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए, हमारा देश किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होना चाहिए। सब सहमत है ना? तो 26 अप्रैल को पहला काम मतदान, पहला काम, और आपको 2 दिन का समय और प्रचार के लिए मिल रहा है। इस दौरान घर घर जाकर के, घर घर जाकर के, घर घर जाकर के बोलेंगे हनुमान जयंती है, और हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराने का काम भी मोदी जी ने किया है। तो बोलेंगे जो राम को लाए हैं, क्या बोलेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? सभी सहमत है ना? और कमल खिलाएंगे, ये भी बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? तो चौधरी कंवर सिंह तंवर भारी बहुमत से विजयी बन करके जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो अमरोहा से सीएम योगी को आपने लाइव देखा, जिन्होंने अंत में लोगों से यही कहा कि जो राम को लाए हैं लोग उन्हीं को वापस लाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे अमरोहा से। तो चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज रोड शो करने पहुंचे हैं और यदाद्री में आपको बता दें आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त चुनाव का मौसम है और लगातार जो नेता हैं सभी दलों के प्रचार में जुटे हुए हैं। एस जयशंकर भी रोड शो करने पहुंचे हैं, तेलंगाना के यदाद्री में रोड शो कर रहे हैं। ये आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर ने रोड शो में हिस्सा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे तेलंगाना के यदाद्री से। విశ్వకర్మలంతా కూడా తమ తమ కుల వృత్తుల వారంతా కూడా బూరా నరసన్న గారి నామినేషన్ లో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరికి కూడా పాల్గొంటా ఉన్నారు. వారికి అందరికి కూడా జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, మరోసారి और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के काराकाट में अभिनेता पवन सिंह रोड शो करते हुए नजर आए हैं। दरअसल निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं
पवन सिंह और वे रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभिनेता क्या पवन सिंह जो रोड शो कर रखे हैं, धनवार से उन्होंने रोड शो शुरू किया है। काराकाट सीट पर 7वें चरण में यानी 1 जून को चुनाव होना है और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह जो सिंगर और अभिनेता हैं और वे आज चुनाव प्रचार करने के लिए रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उन्हें भी भारी समर्थन जो है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। काराकाट सीट पर 7वें चरण में यानी 1 जून को चुनाव होना है, लेकिन अभी से वे चुनाव प्रचार करते हुए जोर शोर से नजर आ रहे हैं। काराकाट में पवन सिंह अपने लिए वोट मांगने आज सड़क पर उतरे हैं। निर्दलीय चुनाव बिहार के काराकाट में 1 जून को मतदान होने वाला है, ये भी आपको बता दें। भोजपुरी सिंगर हैं पवन सिंह, एक्टर हैं और आज बड़ी तादाद में लोग जन समर्थन के लिए जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी रामदेव का माफीनामा स्वीकार नहीं किया। माफीनामा हाईलाइट करके बड़ा विज्ञापन देने का निर्देश दिया। 30 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। इस दौरान भी रामदेव और बालकृष्ण को पेश रहने के आदेश। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, विसरा जांच में जहर की नहीं हुई पुष्टि। हार्ट अटैक से हुई माफिया की मौत, मुख्तार के परिवार ने जहर देने का लगाया था आरोप।